राजस्थान की नौकरी बाजार में पेपर लीक अब सिर्फ एक स्कैंडल नहीं बल्कि एक खुला तमाशा बन चुका है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार वजह 4 और आरोपियों को जमानत की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी और विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड़ को जमानत दे दी है। इसके साथ ही इस मामले में जमानत पाने वालों की सूची और ज़्यादा लंबी हो गई है, जिसने पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की एकल पीठ ने चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार की। अदालत ने ये माना कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल में देरी की संभावना है। साथ ही ये भी तथ्य सामने रखा गया कि इस मामले में कई से आरोपियों को भी पहले ही समकक्ष पीठ और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना आरोपियों को राहत दी गई। इस मामले में आरोप गंभीर है। कैलाश कुमार और मंगलाराम पर डमी कैंडिडेट शेर सिंह से परीक्षा दिलवाने का आरोप है, जबकि परमेश चौधरी और विनोद रेवाड़ पर पेपर खरीदने और बेचने का केस दर्ज है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि आरोपियों को झूठे मामले में फंसाया गया और वे लंबे समय से जेल में हैं। वहीं विशेष लोक अभियोजन के विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी विनोद कुमार लंबे समय तक फरार रहा और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके बावजूद अदालत का यह फैसला सामने आने के बाद ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि सियासी और सामाजिक बहस का भी अब विषय बन गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि पेपर लीक जैसे संगठित अपराध में छोटे आरोपियों पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन बड़े नामों तक जांच पहुंच ही नहीं पा रही। तो वहीं दूसरी ओर सरकार जांच को निष्पक्ष और कानूनी दायरे में बताती रही है। पेपर लीक के इस पूरे खेल में अब तक क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। 53 से ज़्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से करीब 30 जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं। पूर्व आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका, उनकी बेटी और बेटा बाबूलाल कटारा जैसे बड़े नामों को भी जमानत मिल चुकी है। कुल 130 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कई आरोपी बार बार जमानत लेकर बाहर आते रहे हैं। हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में पूरी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया था, लेकिन जमानतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक चलेगा ये चोर पुलिस वाला खेल, क्योंकि एक तरफ एसओजी बड़े बड़े नाम पकड़ रही है, फरार आरोपियों को ढूंढ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक आरोपी को जमानत भी मिल रही है। युवा जो सालों से तैयारी करते रहे हैं वो बाहर बैठे तड़प रहे हैं, जबकि आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। बार बार जमानत मिलने से युवाओं के बीच असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की थी, उनके लिए यह मामला केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि उनके भविष्य से एक जुड़ा बड़ा सवाल है। जमानत मिलना कानूनन अधिकार है, लेकिन जब हर कुछ समय बाद जमानत की खबरें सामने आती हैं और कुछ बड़े दोषी पर निर्णायक कार्रवाई नहीं दिखती, तो भरोसा कमज़ोर होना स्वाभाविक है। अब सवाल यही है कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ये चोर पुलिस वाला खेल आखिर कब खत्म होगा? जांच एजेंसियां कब उस स्तर तक पहुंचेंगी जब पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाले चेहरे बेनकाब होंगे? तो क्या ये मामला सिर्फ निचले स्तर के आरोपियों तक सीमित रह जाएगा, या फिर कभी ऐसा दिन भी आएगा जब बड़ी कार्रवाई की खबर सुर्खियों में होंगी? फिलहाल जमानतों के बीच एक बड़े एक्शन का इंतजार सभी को है। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।